तो फ्रेंड्स, आज हम जिस सर्जरी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है एवी फिस्टुला यानी आर्टेरियोवीनस फिस्टुला। ये उस सर्जरी का नाम है जिसमें पेशेंट की धमनी यानी आर्टरी जो ऑक्सीजन वाला खून लेके जाती है और नस यानी वेन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है उनको जोड़ा जाता है ताकि नस में खून का प्रवाह बढ़ सके और नसों को आराम से डायलिसिस के दौरान पंचर किया जा सके और हीमोडायलिसिस मशीन से जोड़ा जा सके। खून का प्रवाह बढ़ने से डायलिसिस मशीन जो खून की सफाई करती है वो अच्छे से कर पाती है। आम तौर पे मरीज को ये बताया जाता है कि डब्बी डलवा लो, तो एवी फिस्टुला को डब्बी डलवाना भी कहते हैं, मगर इसमें बाहर से कोई डब्बी नहीं डलती। उसके विपरीत आपकी ही नसों को जोड़ा जाता है। ये दो तरीके के होते हैं और हाथ में ही बनाए जाते हैं। जो कलाई के पास बनाया जाता है उसको रेडियोकैफलिक कहते हैं और जो कूहनी के पास बनाया जाता है उसको ब्रेकियोकैफलिक कहते हैं। आम तौर पे 4 से 6 हफ्तों में फिस्टुला को डायलिसिस के लिए यूज किया जा सकता है। एवी फिस्टुला सर्जरी के बाद पेशेंट को बॉल और हैंड एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता है, जो कि वो सर्जरी के तुरंत बाद ही शुरू कर सकता है। ये एक बहुत मेटिकुलस और माइक्रो सर्जरी होती है जो कि यूरोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन या वेस्कुलर सर्जन से ही करानी चाहिए, क्योंकि इसका कॉम्प्लिकेशन रेट और प्रोसीजर फेलियर रेट काफ़ी होता है। अगर हम इसके सक्सेस रेट के बारे में डिस्कस करें तो वो अराउंड 60 से 70% होता है। सक्सेस से यहाँ पे हमारा मतलब है कि फिस्टुला से हम डायलिसिस कर पाएँ। एक बार फिस्टुला सर्जरी हो जाती है तो हमें क्या प्रिकॉशंस रखनी है? हमें जिस हाथ में फिस्टुला हुआ है उस बाजू से कभी बीपी चेक नहीं कराना, उसमें कभी सुई नहीं बजवानी सैंपलिंग के लिए, कोई भारी काम नहीं करना। जब तक फिस्टुला के टांके यानी सूचर कट नहीं जाते तब तक हमें प्रॉपर ड्रेसिंग करवानी है। एक बार अगर आपका फिस्टुला बन गया, सर्जरी हो गई, तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। पहला है प्राइमरी या सेकेंडरी फेलियर। फेलियर का मतलब है कि उससे डायलिसिस हो नहीं पा रहा। इसके काफ़ी कारण हो सकते हैं। अगर फिस्टुला से कभी डायलिसिस हो ही नहीं पाया तो उसे प्राइमरी फेलियर कहते हैं, अथवा सेकेंडरी फेलियर कहते हैं अगर उससे एक बार डायलिसिस हुआ या काफ़ी टाइम होता रहा मगर अब फिस्टुला नहीं चल रहा। तो फेलियर के क्या कारण हो सकते हैं? कई बार खून का प्रभाव कम होने के कारण, वो बीपी कम होने के कारण भी हो सकता है या अन्यथा वैसे भी कम हो सकता है। उसके कारण फिस्टुला में क्लॉट जम जाता है जिसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं। एक तो वो कारण हो गया, या फिर बार बार सुई लगने से भी थ्रोम्बोसिस हो सकता है। अगेन जहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो गया यानी कि क्लॉट बन गया, वहाँ पे फ्लो नहीं रहेगा और फिस्टुला का फेलियर हो जाएगा। कई बार हमारी जो सेंट्रल नसें होती हैं वो ब्लॉक होने के कारण भी ये बंद हो सकता है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन इसकी है इन्फेक्शन। अगर हमने फिस्टुला बनवा भी लिया, अगर हम उसका अच्छे से ध्यान नहीं रखेंगे पहले 4 हफ्तों के लिए, तो उसमें इन्फेक्शन होने के कारण है। अब ध्यान रखने में ऐसा है कि हमें प्रॉपर उसकी ड्रेसिंग करानी है और जब डायलिसिस होता है, इन फ्यूचर जब डायलिसिस के लिए वो यूज़ भी होता है, तब बार-बार सुई लगने से भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो डायलिसिस जहाँ पे हो रहा है, वो पूरी सावधानी से अच्छे तौर पे पूरा सेप्सिस ना होए, इन्फेक्शन ना होए, इसका ध्यान रखते हुए उनको डायलिसिस करना चाहिए। तीसरी कॉम्प्लिकेशन है एन्यूरिज्म। फिस्टुला की जो दीवार होती है उसमें कई बार फुलाव या कमजोरी आ जाती है, जिसके कारण फिस्टुला वाली जगह मोटी हो जाती है, जिसके कारण इसके फटने का डर होता है और ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसे हम एन्यूरिज्म कहते हैं। एक बार ब्लीडिंग हो गई तो उसे कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है और कई बार पेशेंट की इसके कारण जान भी जा सकती है। जो हम कलाई के पास फिस्टुला बनाते हैं उसमें
ब्लीडिंग और इन्फेक्शन दोनों का ही रिस्क जो है वो कम होता है। मोस्टली ब्लीडिंग जो होती है वो इन्फेक्शन या फिर डायरेक्ट चोट लगने के कारण होती है। 5वीं कॉम्प्लिकेशन है स्टील सिंड्रोम। क्योंकि एवी फिसला में खून का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है बॉडी की तरफ, तो ज़्यादा जो खून है वो बॉडी की तरफ जाता है, तो जब हम फिसला बनाते हैं उसके दूसरी साइड यानी कि उंगलियों की तरफ जाने वाले खून में कमी हो जाती है या हो सकती है, जिसके कारण उंगलियां काली पड़ सकती हैं। इस केस में हमें फिसला बंद भी करना पड़ सकता है। तो ये मेनली 4 जगह ही बनाया जा सकता है, कलाइयों के पास या फिर कूहनी के पास। अब अगर किसी की नसें अच्छी है ही नहीं इतनी, तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? तो उसका ऑल्टरनेटिव है या तो हम जुगलर यानी कि गले में डायलिसिस के लिए नली डलवाएं, या फिर परमाकैथ जो कि गले से थोड़ा सा नीचे नस के अंदर ही डलता है। इनकी लाइफ अराउंड 6 हफ्तों से लेके 6 महीने तक भी हो सकती है, अगर हम इनका पूरा ध्यान रखते हैं और इनमें इन्फेक्शन नहीं होती और हमें इनको जल्दी निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थैंक यू।